गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 8th एंड आज लेकर के आए हैं हम हमारे सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसमें कि हम हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में रीड कर रहे थे। ओके, तो आइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। कल हम रीड कर चुके थे कि इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है, अरेस्टेड पर्सन के क्या क्या राइट्स हैं, ये सब चीज़ें हम रीड कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम उसके आगे से पढ़ेंगे और आगे जो हमारा टॉपिक है वो है द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब आप पूछेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है? एक ऐसा लॉयर होता है, एक वकील जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो स्टेट की साइड से जो केस लड़ता है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाता है। इसको हम सरकारी वकील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज एन एमिनेंट लॉयर who represent the state and puts forward all the evidence collected by the police before the judge in the court during the trial। क्या होता है? जब केस चलता है ट्रायल में, जब सुनवाई होती है कोर्ट में, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक ऐसा एमिनेंट लॉयर होता है जो कि स्टेट की ओर से यानी गवर्नमेंट की ओर से जो गवर्नमेंट का वकील होता है उसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। स्टेट की तरफ से वो लड़ता है, वो सारे एविडेंस कलेक्ट करता है, कलेक्टेड बाय द पुलिस, यानी जो पुलिस के द्वारा एविडेंस जो कलेक्ट किए गए थे उनको जज के सामने कोर्ट में पेश करता है सुनवाई के दौरान। ठीक है, ही ऑल्सो प्रोड्यूस ऑल द विटनेसेस इन द कोर्ट एंड ब्रिंग्स आउट द टेस्टिमोनीज इन द प्रेजेंस ऑफ द जज। और वह खुद भी कुछ ऐसे गवाह इकट्ठे करता है जो अपने उसके पक्ष के जो लोग हैं उनकी तरफ से विटनेस दे सके, गवाही दे सके। टेस्टिमोनीज का मीन्स भी गवाही होता है ना। विटनेस, सबूत, साक्ष्य, ये सब इकट्ठे करता है और जज के सामने पेश करता है ताकि जज में असर्टेन दैट द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस वर नॉट ऑब्टेन्ड बाय द पुलिस यूजिंग फोर्स और कंसर्न और अनफेयर मीन्स। इससे जज को ये सर्टन करना पड़ता है कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं विटनेस के द्वारा, गवाहों के द्वारा, वो पुलिस के द्वारा कहीं ज़बरदस्ती तो नहीं करवाई गई है। होता है ना, कहीं पर पुलिस क्या करती है, ज़बरदस्ती गवाहों से कहती कि आपको यही कहना पड़ेगा कोर्ट में, और ज़बरदस्ती अनफेयर मीन्स के द्वारा मार से, पिटाई से, कैसे भी करके उनसे कबूल करवा लेती है कि नहीं आपको यही कहना है। तो कहीं ज़बरदस्ती तो नहीं करवाया गया है। ये सब पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जो विटनेसेस हैं उनसे भी ये पता लग जाता है कि कहीं ज़बरदस्ती तो नहीं की गई है ना विटनेसेस के द्वारा। इन सिविल केस जहाँ पर होते हैं, हमने पढ़े थे ना कितने टाइप के केस होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। तो द काउंसिल फॉर द एग्रीव्ड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन ऑफ लेइंग एक्यूजेशन अगेंस्ट द अदर पार्टी। और सिविल केस में जो काउंसिल फॉर द एग्रीव्ड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन ऑफ लेइंग एक्यूजेशन अगेंस्ट द अदर पार्टी। आरोप प्रत्यारोप का जो काम होता है कि जो सामने वाली पार्टी है, विपक्ष है, जो मुजरिम हैं सामने वाले, उन पर आरोपों को वो क्या कर सके, परफॉर्म कर सके, बता सके कि ये सही है या गलत है। ठीक है, अब दूसरा जो लॉयर होता है वो होता है द डिफेंस काउंसिल, यानी जो बचाव पक्ष के जो वकील हैं। बचाव किसका किया जाता है? जो आरोपी होता है, जो ऑफेंस होता है ना। तो ऑफेंस का डिफेंस करने के लिए जो लॉयर किए जाते हैं, आरोपी जो अपना वकील करता है उसको डिफेंस काउंसिल या बचाव पक्ष का वकील कहते हैं। ठीक है, द डिफेंस काउंसिल इज द लॉयर हु इज रिटेन्ड बाय द अक्यूज टू पुट फॉर्थ हिज नरेशन एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द इंसिडेंट। बचाव पक्ष आरोपी जो होते हैं ना, अक्यूज पर्सन जो होते हैं ना,
जो मुलजिम होते हैं वो अपने बचाव के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट को कोर्ट में साबित करवाने के लिए वो क्या करते हैं, डिफेंस लॉयर करते हैं। इन द इवेंट द अक्यूज वेरी पुअर एंड अनेबल टू हायर अ लॉयर, द जज अपॉइंट्स अ लॉयर फॉर हिम। और अगर कहीं ऐसी परिस्थिति होती है कि जो अक्यूज्ड है, जो आरोपी है, वो बड़ा गरीब है या अनेबल है वकील करने के लिए, तो जज किसी भी लॉयर को उसके लिए अपॉइंट करता है। एंड द कॉस्ट ऑफ द लॉयर्स फी इज़ बॉर्न बाय द स्टेट। और लॉयर की फ़ीस फिर स्टेट के द्वारा बॉर्न की जाती है, यानी स्टेट या गवर्नमेंट उसकी वकील की फ़ीस भी देती है। द डिफेंस काउंसिल प्लीड्स इन डिफेंस ऑफ द अक्यूज्ड, पुटिंग काउंटर एविडेंस एज आल्सो विटनेस इज इन फेवर। और डिफेंस काउंसिल प्लीड करती है किसके डिफेंस में, अक्यूज के डिफेंस में, यानी प्लीड करती है, अपना केस लड़ती है। किसके पक्ष में लड़ती है डिफेंस काउंसिल, काउंटर एविडेंस इकट्ठे करती है और विटनेसेस इकट्ठे करती है और उस अक्यूज पर्सन के फेवर में केस लड़ता है। ही मे प्लीड हिज क्लाइंट टू बी गिल्टी और नॉट गिल्टी। उसको ये बताना होता है कि उसका क्लाइंट जो है, उसका जो जिसके पक्ष में वो केस लड़ रहा है वो गिल्टी है या नहीं, वो दोषी है या नहीं है। गिल्टी मीन्स दोषी। फॉरवर्डिंग पिटिशन फॉर मर्सी फ्रॉम हार्श पनिशमेंट। और पिटिशंस दायर की जाती है फॉर मर्सी, किसके लिए, दया याचिकाएं होती है कि दया याचिका दायर करता है वकील ताकि उसको हार्श पनिशमेंट या कठोर पनिशमेंट से मुक्ति मिले, कम पनिशमेंट मिले। तो डिफेंस काउंसिल का ये काम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है मैन जो इम्पॉर्टेंट रोल होता है, द जज। द जज इज अ लीगल लर्न luminary, a highly qualified person in matters of law। जज कौन होता है, अंडरलाइन कर लेना इस चीज को कि जज एक बहुत पढ़ा लिखा और कानून की समझ रखने वाला अच्छा क्वालिफाइड पर्सन होता है जो लॉ के मैटर्स में अपनी जानकारी रखता है, कानून की समझ रखता है। द जज हियर्स द चार्जेस। जज किसको सुनता है, चार्जेस को, आरोपों को सुनता है जो लगाए जाते हैं। एग्जामिन करता है, उनको परीक्षण करता है। द एविडेंस प्रोड्यूस इन द कोर्ट बाय बोथ पार्टीज। और आरोप प्रत्यारोप कौन लगाता है, जो एविडेंस लाए जाते हैं, जो सबूत, गवाह, साक्ष्य जो भी इकट्ठे करके लाए जाते हैं कोर्ट में, दोनों पार्टीज के, उन दोनों पार्टीज के केस को सुनता है, एग्जामिन करता है। Hears the argument of public prosecutor and the defense counsel। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ की जो हियरिंग होती है उनको भी सुनता है, आर्ग्यूमेंट, बहसों को सुनता है, डिफेंस काउंसिल की बहस को भी सुनता है। He she then delivers his judgment on the case। फिर वो अपने केस, जो सभी तरफ की पक्ष और विपक्ष दोनों की सुनवाई सुन के, बहस सुन करके और एक नतीजे पर पहुंचता है और अपना जजमेंट देता है। आपने देखा होगा फिल्मों में बहुत सारे ऐसे कोर्ट सीन आते हैं, दोनों पक्ष के वकील आपस में बहस करते हैं, लड़ते हैं, है ना, होता है ना, आरोप प्रत्यारोप होते हैं और फिर अंत में जज क्या करता है, अपना फैसला सुनाता है। ही अवार्ड्स पनिशमेंट, कंपेंसेशन एटसेट्रा एज द केस मेरिट्स। और फिर लास्ट में वो क्या करता है, अपना जब जजमेंट सुनाता है तो वो किससे अवार्ड्स यानी अवार्ड देता है। अवार्ड मीन्स पुरस्कार होता है वैसे, तो पनिशमेंट का ही उसको पुरस्कार मिलता है। किसको, जो दोषी व्यक्ति है उसको पनिशमेंट दिया जाता है। अब पनिशमेंट कैसा भी हो सकता है, उसको जेल भी हो सकती है कुछ सालों की, उसको आजीवन कारावास भी हो सकता है, उसको हैंग टिल दैट यानी फांसी की सज़ा भी हो सकती है, या फिर कोई कंपनसेशन भी हो सकता है। कंपनसेशन का मीन्स होता है उसको मुआवजा दिलाना। मान लो किसी का कुछ नुकसान हो गया है उस केस के दौरान, या जो कोई आगजनी हुई है, चोरी डकैती, कुछ भी उस समय कोई नुकसान हुआ है तो उसके नुकसान की भरपाई भी करवाई जाती है। केसेस बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो इस तरह से उस केस की मेरिट्स के अकॉर्डिंग कि केस में क्या है, क्या गुण, किस टाइप का केस है, उसके अकॉर्डिंग उसको मुआवजा भी दिलाया जाता है। तो ये जज का काम होता है।
अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द फेयर ट्रायल। द फेयर ट्रायल, फेयर का मीन्स होता है निष्पक्ष। फेयर मीन्स क्या होता है? निष्पक्ष। और ट्रायल का मीन्स होता है सुनवाई। ठीक है, तो कोर्ट में हमेशा फेयर ट्रायल होना चाहिए, होता भी है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। तो निष्पक्ष सुनाई कोर्ट का एक मेन प्रिंसिपल है। ऑल कोर्ट प्रोसीजर शुड बी फेयर टू अक्यूज्ड एज आल्सो टू द विक्टिम। हर कोर्ट का ये प्रोसीजर होता है कि फेयर सुनवाई करे, बहस करे, अक्यूज्ड के ओर से भी और विक्टिम की ओर से भी। ठीक है ना? The Indian legal system has devised a mechanism to ensure that the procedure of the trial remains fair and unbiased. हमारे इंडियन लीगल सिस्टम एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा तंत्र है जिसमें यह इंश्योर किया जाता है कि जो प्रोसीजर होता है ट्रायल का, सुनवाई का, वो हमेशा निष्पक्ष रहे और अनबियस्ड रहे। द प्रोविजन ऑफ दिस मैकेनिज्म आर एज फॉलोज। हमारे लीगल मैकेनिज्म का जो प्रोविज़न है वो किस प्रकार होता है, वो कुछ नीचे दिए गए हैं हमारे पॉइंट्स कि फेयर ट्रायल कैसे की जाती है। द कोर्ट प्रोसीडिंग और हेल्ड इन ओपन कोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड, हिज फैमिली एंड रिलेटिव्स कैन अटेंड द प्रोसीडिंग्स। अर्थात प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही। जब कोर्ट की कार्यवाही होती है उसको ओपन में भी हेल्ड किया जा सकता है, कोर्ट के बाहर भी। किसकी प्रेजेंस में? उस आरोपी की प्रेजेंस में, और उसके फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स जो भी अटेंड करते हैं उनको हेल्ड किया जाता है ओपन कोर्ट में। ओपन कोर्ट बाहर भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है, तो सभी उस समय उपस्थित रहते हैं। द चार्जशीट इज हर्ड बाय द कोर्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड। और जो चार्जशीट बनाई गई है, चार्जशीट कौन बनाता है? इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर बनाता है, हमने पढ़ा था पहले। तो वो सुनी जाती है कोर्ट में सभी की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड, यानी जो आरोपी है उसकी उपस्थिति में। द अक्यूज हैड द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ हरसेल्फ। और अक्यूज को ये राइट होता है कि वो अपना डिफेंड कर सके, सुरक्षा, संरक्षण। ठीक है। इन केस द अक्यूज too poor to afford and retain a lawyer for his or her defense, the state would provide a lawyer at its own expense. और यदि accused person, आरोपी जो होता है, जिसने अपराध किया है, अपराधी जिसको हम बोल सकते हैं, वो अगर कहीं बहुत गरीब है तो उसके लिए कोर्ट क्या प्रोवाइड कराती है? एक लॉयर प्रोवाइड कराती है अपनी एक्सपेंस पर, अपने खर्चे पर। The defense counsel has the right to cross-examine all the witnesses produced by the prosecution in the court. डिफेंस काउंसिल जो है वो क्रॉस एग्जामिन करती है। क्रॉस एग्जामिन का मीन्स क्या होता है? गवाहों की जो सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, एक क्वेश्चंस पुट करके बहस देखी होगी आपने कोर्ट्स की, जो प्रोसिक्यूशन होता है कोर्ट में वो आपने देखा होगा, और वो किसकी प्रेजेंस में होता है? उस आरोपी की प्रेजेंस में, यानी दोनों तरफ के लोग एक साथ रहते हैं और आरोप प्रत्यारोप, बहस आदि उस डिफेंस काउंसिल और हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा की जाती है। द जज डिलीवर्स एन इम्पार्शियल एंड अनबियस्ड जजमेंट ऑन द केस ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन द ओपन कोर्ट। और जज फिर उसके बाद क्या करता है? अपना जजमेंट डिलीवर करता है इम्पार्शियल होके, निष्पक्ष होकर के। जो भी केस और उस केस के गवाह, सबूत, एविडेंसेस जो भी सामने रखे गए हैं उनके बेस पर वो अपना जजमेंट देता है। द जज आल्सो अलाउज द अक्यूज पर्सन द परमिशन टू अपील टू हायर कोर्ट विद इन अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन इफ द अक्यूज फील विक्टिमाइज्ड। अगर उस अक्यूज्ड को लगे, अपराधी को या आरोपी को लगे कि मेरी कहीं कोई गलती नहीं है, या मुझे जो
पनिशमेंट मिला है वो मुझे स्वीकार नहीं है, तो फिर जज उसको ये अलाउ करता है, ये परमिशन देता है कि वो हाई कोर्ट में जा कर के अपील करे अपने जजमेंट के खिलाफ कि मुझे ये जजमेंट सही नहीं लगा और मेरे पक्ष में फैसला नहीं हुआ है, उसको ऐसा लगे तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर वहाँ से वो सेटिस्फाई नहीं है तो हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट के जजमेंट से भी अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो उसको मान्य करना होगा। ठीक है, तो ये सारी फेयर ट्रायल वहाँ पर चलती है। अ लॉट ऑफ डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन का मीन्स विवेचनाएं, बहुत सारी डेलिब्रेशंस होती हैं, एनालिसिस होते हैं, विश्लेषण होते हैं और डिलीजेंस और परिणाम आता है। बहुत सारी विवेचनाएं, आरोप प्रत्यारोप, विश्लेषण करने के बाद जो परिणाम आता है, हैज़ गॉन इनटू द फॉर्मुलेशन ऑफ द इंडियन लीगल सिस्टम। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। दिस हैज़ बिन डन टू एंश्योर दैट द गिल्टी आर नॉट स्पेयर्ड, और ये सब इसलिए किया जाता है कि गिल्टी नहीं बचे, यानी जो दोषी व्यक्ति है उसको स्पेयर्ड नहीं, बख्शा नहीं जाए। एंड द क्या होता है कि हमारे लीगल सिस्टम में आरोपी बचे नहीं, यही देखा जाता है, ये सुनिश्चित किया जाता है। इनोसेंट आर नॉट पनिश्ड, और जो इनोसेंट है, जिसने कोई अपराध नहीं किया है, वो पनिश ना हो, उसको व्यर्थ का दंड ना मिले। यही इंश्योर किया जाता है हमारे लीगल सिस्टम में कि अपराधी तो बचे नहीं, और जिसने अपराध नहीं किया है उसको गलती से भी कहीं कोई सज़ा ना मिले। ऑल्दो एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, यद्यपि सभी लॉ के सामने इक्वल हैं, बराबर हैं। येट द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कैन बी मॉडरेटेड बाय द जुडिशियल सिस्टम। तो बिफोर द लॉ येट, इसलिए जो पनिशमेंट की क्वांटम है, क्वांटम का मीन्स मात्रा, वो मॉडरेट होती रहती है जुडिशियल सिस्टम में, कंसिडरिंग द हेल्थ एंड द अदर कंडीशन ऑफ द अक्यूज्ड। किसको देखते हुए? उस अक्यूज्ड पर्सन की हेल्थ को, एज को या उसकी कंडीशंस को देखते हुए पनिशमेंट की मात्रा में घटाया बढ़ाया जा सकता है। Thus the Indian legal system provides a lot of interference। इस प्रकार इंडियन लीगल सिस्टम में बहुत सारी इंटरफेरेंस है बिटवीन द लॉ एंड द पर्सन, आदमियों के और कानून के बीच में, हु आर बाउंड टू अबाइड बाय द लॉ ऑफ द लैंड। और इस तरह से हम सभी लोग लॉ ऑफ द लैंड के बीच में, यानी लॉ और पीपल दोनों क्या हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। हमें हमारे सभी रूल्स एंड रेगुलेशन की पालना करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में बहुत सारी खामियां होते हुए भी, बहुत सारी डीले होते हुए भी हमें न्याय मिलने में काफ़ी समय मिल जाता है, काफ़ी समय लग जाता है। हम कोई भी कोर्ट में केस फाइल करते हैं तो सालों साल निकल जाते हैं, काफ़ी लंबी प्रोसीडिंग्स होती है, फिर भी हमारा जो इंडियन लीगल सिस्टम है वो हमारे लिए क्या है, एक बैकबोन है, जिसने कि हमारे इस लोकतंत्र को लाइव रखा है, चला रखा है। ठीक है, हम लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है आज, और इसको जैसा पढ़ाया गया है आप इसको ध्यान से पढ़ें, और कहीं पे कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट करें, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, थोड़े से तो यहाँ पे कुछ हैं जो आप मेरे साथ कर लीजिए, फिर हम PDF भी आपको सेंड कर देंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। द पुलिस इज़ नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है इन चारों में से? मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर करती है पुलिस, इन्वेस्टिगेशन करती है क्राइम का, प्रिवेंशन करती है क्राइम की, हेल्थ ऑफ द सिटीजन, तो ये 4th नंबर वाला आएगा। एन FIR कैन बी लॉज्ड बाय, किसी के भी द्वारा FIR लॉज की जा सकती है, एनीवन। द चार्जशीट इज फिल्ड बाय, चार्जशीट किसके द्वारा फिल की जाती है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा।
द पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द स्टेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। हु कंडक्ट क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, कौन कंडक्ट करता है क्रॉस एग्जामिनेशन को कोर्ट में? पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस काउंसिल, दोनों के बीच में क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो ये चैप्टर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। गुड बाय।